नमस्कार, स्वागत है आपका लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। दोस्तों, इंसान का जो लालच है, जो लालसा इंसान के मन में रहती है, वह कभी खत्म नहीं होती। हमेशा इंसान जो अपने पास चीजें हैं, जो अपने पास संसाधन है, उसमें कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। कुछ ना कुछ उसको कमी महसूस होती ही रहती है। दोस्तों, इसी टॉपिक को लेकर आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ कि किस तरह से इंसान को जितना जो है उसके पास उसमें संतोष करना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ वो लियो टॉल्स्टॉय की है और काफी प्रसिद्ध स्टोरी है। एक बार क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के घर पर एक सन्यासी रात के समय भोजन पर आता है। सब लोग घर के सदस्य बैठकर साथ में इकट्ठा होकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद जब वे इकट्ठा होकर गपशप कर रहे होते हैं तो वो सन्यासी उस व्यक्ति से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो साइबेरिया जाना चाहिए। वहां पर जो आपके पास संपत्ति है, यदि आप उसे बेचकर साइबेरिया जाते हैं तो वहां पर आपको संपत्ति में अरबों की संपत्ति मिल सकती है। वहां पर कौड़ियों के भाव में जमीन बेची जा रही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मालामाल हो जाएंगे, आपके पास ढेरों संपत्ति के आप मालिक हो जाएंगे। उस व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है। अपने परिवार के साथ बैठकर जब वो व्यक्ति बात करता है तो उसे सन्यासी की बात में बड़ा ही ज्यादा रोचक लगती है। सन्यासी की बात बहुत ज्यादा रोचक लगती है और मिलके वो डिसाइड करते हैं कि सुबह उठते ही वो जितनी भी उनकी संपत्ति है उसे बेच देंगे और साइबेरिया चले जाएंगे। वैसा ही वो व्यक्ति करता है। सुबह उठता है और उठने के बाद जितनी भी अपनी संपत्ति है उसे बेच देता है। के बाद वो साइबेरिया के लिए रवाना हो जाता है। वहां जाकर देखता है तो उसे उस सन्यासी की बात बिल्कुल सही लगती है। देखता है कि वहां पर तो कौड़ियों के भाव जमीन बिक रही है। सोचता है मन ही मन कि जितनी संपत्ति मेरे पास है, उस संपत्ति से जो भी मुझे मिला है उससे तो यहाँ पर मैं अरबों की संपत्ति ले सकता हूँ। जाता है, वहां पर जाकर किसी व्यक्ति से, वहां के जो व्यक्ति रहते हैं उनसे बात करता है कि मैं यहाँ पर जमीन लेना चाहता हूँ। तो जो साइबेरिया का व्यक्ति होता है उस व्यक्ति से कहता है कि यहाँ पर जमीन लेने का एक नियम है। जो भी यहाँ पर एक जमीन का छोटा टुकड़ा भी लेता है उसे इस नियम का पालन करना होता है। व्यक्ति पूछता है कि क्या नियम है। वो जो साइबेरिया का व्यक्ति रहता है, व्यक्ति को बोलता है कि जब आप सुबह प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तब से लेकर आप जितनी भी जमीन पर चलेंगे और सूर्य अस्त के समय जहां से आपने चलना शुरू किया था, सूर्य अस्त के समय आपको वापस उसी जगह पर आना है। जितनी भी जमीन पर आप चलेंगे वो सारी जमीन आपकी होगी। उस व्यक्ति को ये बात बड़ी ही अच्छी लगती है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। रात भर वो व्यक्ति इस बारे में सोचता रहता है कि किस समय उसको सुबह उठना है, कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा जमीन पर चलना है, इन सब के बारे में सोचता है और उसे रात भर जो है वो नींद भी नहीं आती है। ये सोचता है कि कैसे मैं भागूंगा या मैं चलूंगा तो कैसे सारी जमीन मेरी होगी। इन सब चीजों के बारे में सोचता है और सुबह उठते ही वो खाना और पानी साथ में लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस व्यक्ति ने उसे बताया था। अब गांव के जो सभी लोग रहते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। व्यक्ति वहां से सूर्य उदय जैसे ही होता है वो व्यक्ति दौड़ लगाना शुरू करता है। दौड़ते दौड़ते वो पानी भी साथ में लिए होता है, खाना भी साथ में लिए होता है, लेकिन खाना पानी उसको लगता है कि यार इस वजन से मैं शायद तेजी से नहीं दौड़ पाऊंगा, तो वो रास्ते में ही छोड़ देता है। खाना और पानी दोनों फेंक कर आगे भागने लगता है। 12 बजे का समय हो जाता है। जैसा कि उसने रात को डिसाइड किया था कि इतनी जमीन लेने के बाद उसे 12 बजे वापस लौटना है, लेकिन आगे देखता है कि आगे और उपजाऊ जमीन है। उसका लालच जाग जाता है। वो सोचता है कोई बात नहीं, मैं लौटते समय और तेजी से भाग लूंगा। ऐसे करके वो आगे बढ़ता है। ऐसे में 1 बज जाती है। व्यक्ति सोचता है कि अब मुझे लौटना चाहिए, वरना जो उनकी शर्त है कि शाम को सूर्यास्त से पहले वहां पर पहुंचना है तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। लेकिन आगे देखता है तो आगे और ज्यादा उसे उपजाऊ जमीन दिखती है। सोचता है थोड़ी ही देर की बात है, 1 दिन की तो बात है, और तेजी से आगे दौड़ लगाता है और वहां उस जमीन पर पहुंच जाता है। ऐसे में 2 बज जाती है। जब व्यक्ति देखता है कि अब 2 बज गई, आगे की जमीन और उपजाऊ है, लेकिन अपना मन मार के वो व्यक्ति वापस भागने लगता है कि अगर मैं शाम को नहीं पहुंचूंगा तो जो भी मैंने संपत्ति उनको दी है वो भी चले जाएगी, साथ ही साथ मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर 2 बजे के लगभग वो व्यक्ति वापस लौटता है। लौटते लौटते उसे भागता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, लेकिन वो सारी चीजों का अपना मन मार कर दौड़ने लगता है।
दौड़ते दौड़ते वो देखता है कि शाम का समय होने वाला है, अब सूर्यास्त का समय होने वाला है, और ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा हाफ जाता है, पसीने पसीने हो जाता है, उसके पास पानी भी नहीं रहता। लेकिन जो उसका लालच है वो उसे रुकने नहीं देता है कि वो 2 मिनट का कहीं आराम कर ले। उस लालच को पाने के लिए वो व्यक्ति दौड़ लगाता रहता है और देखता है कि जो उसकी मंजिल है वो कुछ ही कदमों के दूर है। वो व्यक्ति दौड़ते दौड़ते वहीं पर गिर जाता है। आंखों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। देखता है कि सूरज की कुछ रोशनी अभी भी उसकी आंखों पर पड़ रही होती है। सोचता है कि मैं कैसे भी रेंगता हुआ उस लकीर तक पहुंच जाऊं जहां से मैंने दौड़ शुरू की थी, तो ये सारी जमीन मेरी हो जाएगी। वो व्यक्ति, आंखें खुल नहीं पा रही थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी वो व्यक्ति कैसे भी रेंगता हुआ जैसे ही उस लकीर को टच करता है और वहीं पर अपने प्राणों को त्याग देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये जान पाए कि जो आपका लालच होता है वो आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपकी धन संपत्ति को, सभी चीजों को खत्म कर देता है। इसलिए जीवन में कभी भी लालच को पनपने नहीं देना चाहिए। जितना है उतने में संतोष रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर कमेंट करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।